देखो विभाजन सूत्र क्या होता है एक बार इस पे देखते हैं, ठीक है। कल हम बताए थे मध्य बिंदु वाला सूत्र बताए थे। ये विभाजन सूत्र क्या होता है, बोला है कि यदि कोई बिंदु P दो बिंदुओं A जिसका निर्देशांक x1 और y1 है और दूसरा बिंदु B जिसका निर्देशांक x2 और y2 है को m/n के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है तो P के निर्देशांक होंगे। इसका क्या मतलब होता है समझना। यहाँ पे बोले हैं कि हमको एक लाइन खींचे थे, कल बताए भी थे वहाँ पे इस जगह एक लाइन था। उसी तरह हमको एक लाइन खींचे, जब लाइन खींचेंगे तो जहाँ से खींचना स्टार्ट करेंगे उसका निर्देशांक होगा और जहाँ पे रुकेंगे उसका निर्देशांक होगा। तो जहाँ से खींचना स्टार्ट किए उसका निर्देशांक कितना है x1 और y1, और जहाँ खींचना रोक दिए वहाँ पे कितना है x2 और y2। अब बोला है कि इसके बीच में बहुत सारा पॉइंट होगा। यहाँ से अगर हम पॉइंट लेना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट होगा सर, बोलेंगे अनगिनत पॉइंट होगा। तो ऐसे करते 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 एक जगह तो ऐसा आएगा ना जिससे यहाँ दूरी और यहाँ दूरी बराबर होगा, उसमें हम लोग लगाते हैं मध्य बिंदु सूत्र, जिसका फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2/2 फिर y1 + y2/2। वो आसान था। लेकिन सर वो मध्य बिंदु छोड़ के अगर इधर बिंदु रहा या इधर बिंदु रहा तब क्या लगाएंगे, तो उसमें हमारा लगता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र बताता है कि अगर कोई भी लाइन रहेगा जिसका A का निर्देशांक दिया है, B का निर्देशांक दिया है, अब बीच में जिस पॉइंट पे हम लोग विभाजित करेंगे उसका निर्देशांक निकालना है, तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि कितना बट्टे कितना अनुपात में काट रहा है। मतलब यहाँ पे कुछ तो अनुपात होगा, यहाँ पे कुछ तो अनुपात होगा। जैसे हम एक रस्सी लिए, एग्जाम्पल के तौर पर एक रस्सी लिए, ठीक है, और ये जो हमारा रस्सी है इसको हम यहाँ पे काटें और जब नापे तो पता चला कि ये सर 4:5 में काटे, 4:1 में काटे। कितना में काटे, मतलब ये एक भाग है ना, इसको 1 गो 2 गो 3 गो ऐसा करके हल्का सा लंबा करेंगे तो मतलब इतना साइज में 4 गो अटेगा। देखो ये है ना 1 गो 2 गो 3 गो, मान के चलो 1:3 में काटे, ठीक है। तो ये जो पहला होगा ये m1 का वैल्यू होगा और ये जो दूसरा होगा वो किसका वैल्यू होगा, m2 का। उसी तरह हम लोग किसी बिंदु को काटेंगे तो कोई ना कोई अनुपात में कटेगा। क्वेश्चन आएगा उसमें हम बताएंगे विभाजन सूत्र कैसे प्रयोग होता। तो इसका भी तो निर्देशांक निकालना है ना, जिस बिंदु पे काटेंगे उसका भी निर्देशांक निकलेगा। तो इसका निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है x का निर्देशांक पूरा ये होता है और y का निर्देशांक पूरा ये होता है। तो इसको याद रखे हो कैसे कि P का जो है बिंदु उसका निर्देशांक होता है m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2। अगर अभी फॉर्मूला बड़ा लग रहा है तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे ऑटोमेटिक ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। दूसरा क्या होता है m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2। तो ये होता है विभाजन सूत्र। समझ में आया। अब हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया। सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1 उतारो, इसको लिख लिया था ना। देखो एक्सरसाइज 7.1 देखो 7.1 में पहला क्वेश्चन क्या है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें कौन सा सूत्र लगेगा बोलो तो, दूरी का सूत्र लगेगा। हम पूरा क्वेश्चन नहीं उतार रहे, ठीक है, हम सिर्फ बताते हैं कि बनाएंगे कैसे, एग्जाम में आएगा तो लिखेंगे कैसे। ये देखो ध्यान से, ये हो सकता है कि 2 नंबर में आ जाए, इसके बीच का दूरी निकालना है। सबसे पहले लिखेंगे, ध्यान दो, लिखेंगे माना कि A जो है वो कितना है 2,3 और B कितना है सर 4,1 है। तो A तथा B के बीच की दूरी निकाले बोले ना, हाँ, बीच की
दूरी, ए तथा बी का बीच का दूरी को हम लोग किससे दर्शाएंगे? तो सर ए बी से दर्शाएंगे, जो कि क्या होता है? तो सर जो कि होता है, फॉर्मूला बोलो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब तुम लोग हमेशा हाथ में पेंसिल ले लेना, ये जो लिखोगे इसमें मार्क कर देना, आसान होगा। ये x1 है, ये x2 है, सॉरी ये y1 है, और ये x2 है, और ये क्या है? y2, क्योंकि बाद में इसको मिटाना भी है। ये मार्क कर दिए। अब देखो कितना आसान होगा देखने में। x2 कितना है? 4, माइनस x1 कितना है? 2, इसका क्या होगा? होल स्क्वायर। y2 हमारा कितना है? 1, माइनस y1 कितना है? 3, का क्या होगा? होल स्क्वायर। 4 में 2 गया, कितना बचा? 2 का होल स्क्वायर, और 1 में माइनस 3 गया तो कितना बचा? माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखोगे कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 माइनस 2 का भी स्क्वायर कितना होता है? याद रखना, माइनस रहे चाहे प्लस रहे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ऊपर वर्ग लगा है तो प्लस में ही होगा। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो रूट 4 कितना होता है? 8। अब एक थोड़ा साइड में जाके 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालना, ये होता है, ये होता है। तो देखो इसका क्या मतलब है, एक पहला क्वेश्चन हम बता देते हैं। 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, जैसे 2 नंबर का जोड़ा निकले मिलेगा बाहर निकाल दो। तो 2 नंबर का जोड़ा निकला तो बाहर निकाल दो, बट्टे 2 यूनिट। ये हो गया हमारा क्या आंसर, लिख लो। देखो उसी का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है -5 और 7, और ये क्या लिखा हुआ है? -1 और 3। इसका क्या होगा दूरी? तो सबसे पहले देखो, -5 यहाँ फिट हो जाएगा, 7 यहाँ फिट हो जाएगा, -1 यहाँ हो जाएगा, 3 यहाँ पे हो जाएगा। अब फिर से लगाएंगे दूरी का सूत्र, तो हो जाएगा AB बराबर √। अब बता x2 कितना है? सर -1। x1 कितना है? -5। ध्यान से देखो, गलती क्या करोगे तुम लोग हम जान रहे हैं। y2 कितना है? 3, और y1 कितना है? 7, का क्या होगा? होल स्क्वायर। इधर देखो एक बार, यहाँ देखो x2 माइनस x1 कितना है? x2 अच्छा कितना है? सर -1, और x1 कितना है? -5, दोनों माइनस आ गया। तो इसको लिखोगे ऐसे -1, और फिर ये माइनस तो फार्मूला का है, और x1 का वैल्यू कितना है? -1, इसका होल स्क्वायर। इसको फिर सॉल्व करोगे तो AB बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -1 और माइनस +4। कहाँ -4 कर रहे हो? प्लस यहाँ पे अगर करोगे तो 3 में 7 गया, कितना बचा? -4। अब यहाँ पे अगर देखोगे, हाँ अच्छा, हाँ ये माइनस प्लस हो जाए तो 5 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। ये AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और -4 का भी स्क्वायर कितना होता है? 16। AB बराबर 16 कितना हो गया? 32। और बताए थे कि अगर बड़ा नंबर आएगा तो अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो 2 का पढ़म 32 कितना बार में? 16 बार में। 4 का पढ़म 4 बार में। अगर ध्यान से देखोगे तो 2 को 4 निकला तो 4 बाहर आ जाएगा, तो आ गया क्या? 4√2 यूनिट। आंसर है, ठीक है, उतार लो। तीसरा भी बता देते हैं। तीसरा क्या है? इधर हम तीसरा बता देते हैं। तीसरा नंबर है A, B, और एक क्या है? -A, -B। देखो -A, -B। ध्यान से देखना, ठीक है, सारा सेम रहेगा। हम यहाँ से बताना स्टार्ट करते हैं। ए लड़का इधर ध्यान दो, सारा सेम रहेगा। लिखेंगे माना कि A बराबर A, B, और B बराबर -A, -B होगा। तो A तथा B के बीच की दूरी AB बराबर, फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिखते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 का क्या? होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं? x2 कितना है? सर x2 तो ये है, क्या होगा? -A, -x1 कितना है? A, इसका क्या होगा? होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है? -B, -y1 कितना है? B का होल स्क्वायर। इसको समझने में अगर किसी को दिक्कत हो रहा है
तो इसको मार्क कर देना x1 y1 x2 y2। समझ में आ रहा है? हाँ, इसको पेंसिल से मार्क करना है, ठीक है। इसको एग्जाम में आंसर में लिखा नहीं जाता, बाद में इसको मिटाना भी होगा। तो -a और -a कितना होगा? -2a का होल स्क्वायर होगा। अब -b और -b कितना होगा? -2b का होल स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखोगे तो -2a का होल स्क्वायर कितना होगा? इसमें किसी को डाउट है क्या? सर -2a इंटू -2a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर होगा, वही लिखे हैं। सेम उसी तरह क्या हो जाएगा इसमें अगर करोगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा 4b स्क्वायर। समझ में आया? अब क्या दोनों को जोड़ देंगे? ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, जुड़ेगा नहीं। क्या करेंगे फिर? यहाँ पे ध्यान दो, ये a स्क्वायर है b स्क्वायर है, दोनों में अच्छा कॉमन क्या है? सर दोनों में 4 कॉमन है, 4 को बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचेगा? √a, मतलब 4 बाहर आ गया तो अंदर बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये जो रूट है अब दोनों में बट जाएगा, दोनों का क्या मतलब? एक √4 हो जाएगा, एक होगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। √4 तो पूरा दुनिया जानता है 2 होगा, और इसका तो कुछ कर नहीं सकते, इसको जैसा का तैसा। आंसर देखो इतना होगा, है ना? चलो ठीक है, उतार लो।